लंबे समय से चल रहा सराफा चौपाटी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 200 से अधिक दुकानदारों को हटाकर 69 दुकानों को अनुमति मिली है, जो परंपरागत बताई जा रही है। वहीं शनिवार रात को इन दुकानों को क्रम से लगाया गया, वहीं बाकी के दुकानदार अब कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हैं। सराफा चौपाटी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर की शान सराफा चौपाटी की आड़ में चाइनीज आइटम की बाढ़ आ गई थी। कभी यहाँ सिर्फ परंपरागत व्यंजन मिलते थे, लेकिन अब यह चाइनीज आइटम अधिक मिल रहे थे, जिसके बाद से फिर मूल स्वरूप में लाने की कोशिश हुई और 69 परंपरागत दुकानों को छोड़कर 200 से अधिक दुकानें हटाई गई, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। शनिवार से 69 दुकानें शुरू हुई, जिन्हें नंबरों के हिसाब से लगाया गया। वहीं शनिवार को निगम के अधिकारी और MIC सदस्य निरंजन गुड्डू भी मौजूद रहे। हाँ, जैसे मतलब मैं और मेरे एज वाले लोग सबको चाइनीज़ मोमोज़, मैं तो मेन यहाँ मोमोज़ खाने ही आती हूँ, तो मेरे को तो मोमोज़ चाहिए ही है। अब मुझे पता नहीं था यहाँ पे मोमोज़ वगैरह बंद हो गए, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, चाइनीज़ वगैरह सारे स्टॉल्स होने चाहिए। क्या लगता है फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पे भी 1-2 स्टॉल्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते थे। अब मैं भी वही खाने आती थी, तो अब यहाँ है नहीं, तो अब अगली बार फिर यहाँ पे आना तो मेरा कम ही हो पाएगा ना, क्योंकि अब जहाँ जो चीज़ मैं खाने आती थी वो मिल नहीं रही अब, तो फिर ऑफ कोर्स आऊँगी ही नहीं मैं। ऐसा श्रेया उपाध्याय। दौरा हो रहा है क्या? हमारे दौरा तो मेरा वास्तविक में हमारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिया था और अभी तक उनने ही करा था। मैंने बोला था कि इसके बाद हम भी आके देखेंगे। आपने पहले भी जब मैं चुपचाप यहाँ पर आकर कई बार देख के गया था और उसी की सारी रिपोर्ट देने के बाद ही हमने तय करा था। हमारे प्रतिपक्ष के नेता का तो आरोप लगाना उनका काम है। आज इंदौर शहर की सराफा चौपाटी, उनने तो बोला चौपाटी हटा दो। ये वास्तविक में इंदौर शहर की चौपाटी जो है, सराफा चौपाटी, हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में भी जब भी कोई बाहर का व्यक्ति हमारा मेहमान आता है, कोई भी मिलने वाला आता है, तो उसके मन में इंदौर में खान पीन का शहर है, तो दो बात आती है, या तो सराफा चौपाटी चले या 56 दुकान चलाए। तो इसी को देखते हुए महापौर जी ने किया था कि हम सराफा चौपाटी बंद नहीं करेंगे। यहाँ की एसोसिएशन जो सराफा यूनियन है, उनने तो किया था हमारे व्यापारियों ने कि सराफा चौपाटी पूरी हटा दो, और उनकी भी मांग थी। बहुत सारे लोगों का भी सुझाव आया था कि इंदौर की एक पहचान है सराफा चौपाटी, इसलिए हमने इसको नहीं बंद करने का महापौर जी का निर्देश भी था कि हम किसी हालत में बंद नहीं करेंगे। बाकी हम इसका मूल स्वरूप अच्छा लाएं, इसके लिए कर रहे हैं। सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, गैस की टंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, सिगरेट जलाई जा रही है। जैसा अभी आपके साथ मैं भी था और मैंने देखा भी है, तो इन सब चीज़ों को हम बंद कराएंगे। हम इसके बारे में विकल्प भी सोच रहे हैं कि गैस की भट्टी के बदले कोई इलेक्ट्रिक हो जाए, जिसकी वजह से इनका काम भी चले, व्यापारी व्यापार भी कर सके, गरीब लोग अपना धंधा भी कर सकें, और जनता को जो हमारे को अंदेशा है कि किसी दिन कोई ऐसा हादसा न हो जाए कि इंदौर शहर में एक बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, तो इसके लिए हम पहल करेंगे। अभी आपने देखा कि जो ऐसे आइटम बेच रहे थे, जिनको मैंने बंद भी कराया, उन आइटमों को हम किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे, वो आइटम बंद कराएंगे। आरोप लगा रहा है कि इसके अंदर सूची में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रिश्तेदारों की दुकानों को जगह दी गई है। अभी जैसा उनने लगाया, वास्तविक में हमारे प्रतिपक्ष के नेता के मेरे कुछ बातों पे हंसी भी आती है। अभी चौपाटी की जो सूची है, इसको हमने ना नगर निगम ने कुछ करा है, ना परिषद ने करा है। ये चौपाटी की जो सूची 69 लोगों की है, यहाँ के ही दोनों यूनियन जो होती है, जो हमारे यहाँ के व्यापारी, इनके सराफा एसोसिएशन हो और या गुमटी जो लगाते हैं इनका एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन ने मिलकर हमको 69 की सूची दी, दोनों की साइन है। ना इसमें कोई अधिकारियों ने अभी कुछ करा, ना हमने कुछ करा। लेनदेनकारों भी आरोप लग रहा है, जो परंपरागत लोग थे उन्हें बाहर कर दिया गया, पैसे लेकर दूसरे लोगों को दुकान लगाने दे दी गई, जो 8 से 10 साल भी नहीं हुए जिनको। आरोप लगाना उनका काम है। वास्तविक में वो तो ऐसे प्रतिपक्ष के नेता है कि उनके खुद के नेता पे भी आरोप लगा लेते हैं। बाकी तो भी मैं आप गुड्डू भाई, आप कह रहे हो जो लोग यहाँ पर बर्गर और यही बनाना आता है जिनको, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो बंद होंगे बिल्कुल। वो उनका व्यापार, अगर वो दुकान है तो दुकानें हम 25 साल 30 साल की मानेंगे भी नहीं, अगर उनको, क्योंकि